अगर आप अपना रिज्यूम ऐसे बना रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं तो यकीनन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर को अपना रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए। एक फॉर्मेट बताऊंगा किस फॉर्मेट में आपको रिज्यूम बनाना है। एक ख़राब रिज्यूम को एनालाइज करेंगे, एक अच्छे रिज्यूम को बना कर देखेंगे और उसको अपलोड कैसे किया जाए, क्या तरीका है कि आपका रिज्यूम जल्दी सिलेक्ट हो। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज की वीडियो में बात होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी करना। रिज्यूम बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, तो पहले उन बातों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कीप इट सिंपल। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को शायद एक गलतफहमी है कि अपने रिज्यूम को जितना अच्छा डिज़ाइन बना के दोगे तो शायद सामने वाला आपको जज करेगा कि आपको डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी आती है। नहीं, आपके रिज्यूम के हिसाब से आपको कोई जज नहीं करने वाला। तो सारी डिज़ाइनिंग रिज्यूम में मत दिखाओ, उसको बहुत सिंपल रखो। पता नहीं क्या इन्फोग्राफिक सा बना देते हैं, अजीब अजीब से डिज़ाइन पैटर्न लगा देते हैं साइड में, वो मत लगाओ डिज़ाइनिंग में। आपका रिज्यूम सिंपल होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अपने रिज्यूम में बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि होगा क्या, आप मल्टी कलर्स बना दोगे उसको। जब आप उसको प्रिंट करवाओगे या किसी कंपनी में जाओगे वहाँ प्रिंट निकलवाओगे, या आप भी अगर प्रिंट निकलवाते हो तो कलरफुल प्रिंट निकलना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। आपने निकाला है कुछ येलो और ग्रीन कलर का बनाया है, लेकिन वहाँ पे वो ब्लैक एंड वाइट ही निकलने वाला है, तो फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा मल्टी कलर्स बनाने का। तो 2 कलर ही लेके रखो। ब्लैक एंड वाइट प्रेफर करूँगा, ब्लैक एंड वाइट लेके रखो। अगर आपको लगता है कि आप सॉफ्ट कॉपी भेजना तो कोई ट्रेंडी कलर यूज़ कर लो, बहुत सिंपल से कलर यूज़ कर लो, सॉफ्ट कलर यूज़ कर लो, लेकिन बहुत मल्टी कलर मत करना, 2 कलर से ज़्यादा नहीं करने। फ़ॉन्ट्स की अगर बात करूँ तो आपने सिर्फ सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट ही यूज़ करने हैं, बहुत स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करने। पढ़ने में नहीं आएंगे वो, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। जितना भी फ़ॉन्ट साइज़ है या फ़ॉन्ट है बहुत सिंपल रखना है। फ़ॉन्ट साइज़ भी आपने इक्वल रखना है, बहुत छोटा नहीं कर देना या बहुत बड़ा नहीं कर देना। और हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपकी डिज़ाइनिंग स्किल वैसे नहीं जज की जाएगी कि आपने क्या डिज़ाइन यूज़ किया था, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या ख़राब फ़ॉन्ट यूज़ कर दिए, बहुत स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ कर दिए, तो यकीनन आपकी डिज़ाइनिंग जज की जाएगी। लेआउट की अगर बात करूँ तो आपको अपने रिज्यूम का लेआउट सिंपल ही रखना है। बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो है अलग अलग लेआउट यूज़ करते हैं, वो ठीक भी है, अलग अलग ग्रिड यूज़ करते हैं, वो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप उसको सिंपल रखो। क्योंकि क्या होता है कई बार कि आप मल्टी ग्रिड यूज़ करते हो, समझ ही नहीं आता कि पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है, अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस बनाते हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो अपना लेआउट है जितना हो सके सिंपल रखो। फॉर्मेट की अगर बात करूँ तो डिज़ाइनर्स कुछ भी लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे करके लिख दिया, एजुकेशन पहले लिख दिया, कुछ भी बाद में लिख दिया, अपना रिलीजन लिख देते हैं, अपना नेशनलिटी लिख देते हैं और अपना पता नहीं हॉबीज़ लिख देते हैं। ये सब नहीं लिखना है। तो जो पॉइंट्स लिखने हैं एक बार ध्यान से समझना क्या क्या लिखना है। तो पहली चीज़ है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ है आपकी समरी, तीसरा है आपका एक्सपीरियंस, फिर आता है आपका एजुकेशन, फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स, फिर आता है टूल्स, देन लास्ट में आपके अचीवमेंट्स। आप चाहें तो अपने अचीवमेंट सबसे पहले लिख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आपको ये 7 चीज़ें ही अपने CV में मेंशन करनी है। मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा जो फॉर्मेट मैंने आपको पहले बताया था कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपका रिज्यूम का, तो उस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम एक रिज्यूम मैं आपको दिखाऊँगा और आप समझने की कोशिश कीजिए कि यही लाइनें आपको यूज़ करनी है, इसी से मिलती जुलती, कॉपी मत करना, लेकिन हाँ वैसे ही लाइनें आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ योगेश कुमार, मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब आपको इसी एरिया में अपने बारे में जो आपका प्रोफेशनल आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका बिहांस लिंक, पोर्टफोलियो लिंक, आपने टॉप पे ही सब मेंशन कर देना है। अब नीचे बढ़ते हैं समरी। अब समरी में आपने जो लिखना है, हमने उनका देखा था पहले वाला CV, उसमें रिज्यूम कितना सारा कहानी लिखी थी, आपने इतना सब नहीं लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए ज़रा। क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर विद 2 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ब्रांडिंग। इसके अलावा अगर आपको पैकेजिंग डिज़ाइंस वगैरह UX UI डिज़ाइन करते हो तो ये भी आप लाइन मेंशन कर सकते हो उसमें। सक्सेसफुल इन डिवाइजिंग एंड अप्लाइंग न्यू आइडियाज़, इनोवेशन टू प्रोपेल कंपनीज टू बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो मैंने एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखा है कि मैं कैसा ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। हालांकि मेरे बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने इसमें लिखा है कि क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता हूँ, ब्रांडिंग करता हूँ,
इसके अलावा मैंने लिखा है कि मैं अपने नए आइडिया से कंपनी को आगे ले जाने की क्षमता रखता हूँ। तो ये एक 3-4 लाइनों में प्रोफेशनल वे में मैंने बता दिया है कि कैसा अपने बारे में पूरी बात बता दी है। तो ऐसे ही आपने अपने बारे में लिखना है। आई एम गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। डिज़ाइनिंग इज़ माई वर्शिप। तो बात करते हैं एक्सपीरियंस की। सबसे पहले आपने जो प्रेजेंट की कंपनी आपको आपने वो मेंशन करना है यहाँ पे कि आपकी प्रेजेंटली आप अभी किस कंपनी में काम कर रहे हो। पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंपनी का नाम .7 पैकेजेस। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कितना टाइम से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सितंबर 2011 सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, अपनी डेजिग्नेशन लिखी और एग्जैक्टली आप वहाँ पे क्या काम करते हो आपने ये मेंशन करना है। सो यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है मैंने। रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन कंसेप्टलाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ डिज़ाइंस, इंटरेक्टेड विद क्लाइंट टू अचीव देयर ग्राफिक डिज़ाइन नीड्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेजर वर्क इन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल टू सेंड वर्क टू प्रिंट डिपार्टमेंट। तो कुछ यही काम है जो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं, बस आपको इसको थोड़ा डिटेल में लिख देना है। आप प्रोडक्ट पैकेजिंग करते हो, आपको अच्छे से लाइन में लिख देना है कि प्रोडक्ट पैकेजिंग करते हो आप, आपने UX UI करते हो तो आपको लिख देना है। सामने वाले को जब तक लिख के बताओगे ही नहीं कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। आप अगर प्रोडक्ट शूट करते हो तो प्रोडक्ट शूट लिखो, उसमें जो भी काम आप करते हो डिटेल में एक लाइन में लिख दो उसको। तो वो आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है। सबसे पहले कंपनी का नाम थोड़ा बोल्ड कर दो उसको, फिर ड्यूरेशन कब से कब तक, देन आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, फिर आप एग्जैक्टली वहाँ पे क्या काम करते थे। तो मैंने यहाँ पे सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा, फिर मैंने यहाँ पे जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। ये एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर डिड अ फुल प्रिंट कैंपेन, जो कैंपेन किया, फिर डायरेक्शन, लेआउट, टाइप सेटिंग, स्कैनिंग, सारी चीज़ बताओ अच्छे से कि क्या क्या काम आप वहाँ पे करते थे। इसके अलावा कोई अगर इंटर्नशिप वगैरह आपने करी हो तो इंटर्नशिप भी मेंशन करो, और उसी वे में पहले कंपनी का नाम, फिर ड्यूरेशन और आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, फिर आप बताओगे कि आप एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या करते